नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को समस्या आती है इस तरीके के सवालों को करने में। यानी कि उनको या तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने में समस्या आती है, या वृत्त की परिधि निकालने में समस्या आती है, या फिर वो पहचान नहीं पाते हैं कि वृत्त में कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो अगर आप भी उन्हीं में से हैं जिनको इस टाइप की समस्याएं आती हैं, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देख लीजिएगा, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको तो देखिए दोस्तों, आपके सामने यहां पर एक चित्र बना हुआ है। ये चित्र काय का है? ये चित्र है वृत्त का। ठीक है, तो इस तरीके का जब भी आपको एक गोलाकार आकृति दिखाई दे तो उसको आप क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। ठीक है, अब जो वृत्त है उसमें और चीजें भी होती हैं भाई, हर चीज का अलग अलग नाम दिया हुआ है। तो यहां पर इसके जो सेंटर में एक बिंदु होता है उसको हम क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। ठीक है, बीचों बीच में एक बिंदु होता है उसको हम क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेंटर, जिसको हमने ओ नाम दिया हुआ है। ठीक है, और यहां पर ये जो रेखा है यानी कि जो राउंड बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। ठीक है, जिस रेखा से वृत्त बना हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में केंद्र से परिधि तक जाने वाली जो रेखा होती है, ये रेखा कहीं पर भी जा सकती है, यहां से यहां भी हो सकती है, यहां से यहां भी हो सकती है। तो इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? इस रेखा को बोलते हैं त्रिज्या, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या और अंग्रेजी में बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो इन्हीं चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी जब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और वृत्त की परिधि निकालेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता हो गई तो आप बहुत ही आसानी से क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं और परिधि भी। चलिए अब हम एक सवाल करते हैं जिसमें हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई वृत्त है, वृत्त भी बना देते हैं। मान लीजिए कोई वृत्त है जिसकी हमें त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या यानी कि आर। ठीक है, त्रिज्या हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वो दिया गया है। हमें बताना है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें r की वैल्यू दी गई है और पाई की वैल्यू आपको पता ही होगी क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, 22/7 ये हमारी होती है पाई की वैल्यू। अगर आप इसको इसमें भाग देकर पॉइंट में निकालेंगे तो वो आएगी 3.14। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो r की वैल्यू हमें दी हुई है और पाई की वैल्यू हमें पहले से पता है, तो चलिए यहां पर रख देते हैं। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7, तो यहां पर आ जाएगी 22/7। r की वैल्यू क्या है? 7 सेंटीमीटर, तो यहां पर आ जाएगा देखिए 7 × 7। ठीक है, 2 बार है, स्क्वायर है तो हमने 2 बार लिख दिया है। ठीक है, अब एक 7 से एक 7 तो कट गया। अब जो 7 है इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा देखिए 22 × 7। चलिए करते हैं, 7 दूनी 14 की आ जाएगी 4, हासिल आ जाएगा 1, 7 दूनी 14 और 1 क्या हो जाएगा? 15, 154 हो गया। अब 154 क्या आ गया? ये हमारा क्षेत्रफल निकल कर आ गया है। अब क्षेत्रफल जो है उसको हम वर्ग सेंटीमीटर में लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, या फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल निकलकर आ गया है। ठीक है, अब मान लीजिए इसकी जो परिधि है ये हमें और कुछ दी होती। मान लीजिए यहां पर हमें 14 दिया होता इसकी जगह पर, तो हम यहां पर r के स्थान पर 14 रख देते, तब भी हमारा आंसर आ जाता। तो चलिए एक बार 14 भी रख के देख लेते हैं। यहां पर देखिए, अगर कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमें 14 सेंटीमीटर दी हुई है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, तो ये आ जाएगी 22/7। इसके बाद में r की वैल्यू क्या है? 14 है, तो यहां पर हम रख देंगे 14 और 14 का स्क्वायर। ठीक, चलिए अब देखिए यहां पर क्या है? 22 बटे में क्या है? 7। इसके बाद में गुणा 14 2 बार है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 14 × 14। ठीक है, अब 7 से 14 को आप काट भी सकते हैं। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14। चलिए अब जो जो बचा हुआ है सबका गुणा कर लेते हैं। तो 2 का गुणा 22 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44, 44 हो गया। फिर इसके बाद में देखिए यहां पर क्या है? गुणा 14।
ठीक है। तो 14 से हम 44 में गुणा कर देते हैं। तो देखिए 4 का गुणा 4 में करेंगे क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 की 6 हासिल आ जाएगा 1, 4 चौके 16 और 1 17, ठीक है। यहाँ पर आ गया 176 गुणा 1 से करेंगे 44 में तो 44 ही आएगा, इनको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 6, 7 4 11 की 1 हासिल 1 और 4 और 2 6, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 616, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकल कर आ गया है। तो आशा है आप क्षेत्रफल निकालना तो सीख गए होंगे। अब हम सीखेंगे कि वृत्त की परिधि कैसे निकाली जाती है। परिधि क्या होती है, ये वाली जो रेखा है ये होती है परिधि। तो अगर हमें r यानी कि त्रिज्या दी हो तो हम उसकी जो इसकी जो परिधि है उसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसका फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए अब हम इसको भी बहुत ही आसानी से निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब मान लीजिए कोई वृत्त है, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या मान लीजिए 21 सेंटीमीटर है, ठीक है, 21 सेंटीमीटर है। हमें बताना है कि इसकी जो परिधि है वो क्या होगी, ठीक है। तो ये वाला जो फार्मूला है ये लग जाएगा इसमें, वृत्त की परिधि, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं परिधि का फार्मूला, परिधि, ठीक है, परिधि बराबर क्या हो जाएगा 2πr, ठीक। चलिए तो 2 तो पहले से है तो इस 2 को ऐसा कैसे लिख देते हैं, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, तो यहाँ पर आ जाएगी गुणा 22/7, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद में r की वैल्यू यहाँ पर क्या है 21, तो यहाँ पर आ जाएगी 21, ठीक। चलिए अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जो नहीं कट रहा है सीधा सीधा इसमें हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो चलिए 7 से 21 कट जाएगा, देखिए 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब जो बचा हुआ है गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है 2 गुणा 22 गुणा 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 22 का गुणा 3 में करते हैं, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। इसके बाद में गुणा 2 का गुणा कर देते हैं, देखिए 2 × 12 की 2 हासिल 1, 2 × 12 और 1 13, 132 आ गया। तो 132 क्या आ गई, इस पूरे की लंबाई आ गई यहाँ से यहाँ तक। अगर आप इसको यहाँ से काट दें और इसको सीधा लंबा करें तो एक रेखा बन जाएगी और इसकी लंबाई क्या होगी, वो होगी हमारी 132 सेंटीमीटर। अब इसमें वर्ग सेंटीमीटर नहीं आएगा, आप इसमें इस तरीके से नहीं लिखेंगे क्योंकि वो सिर्फ क्षेत्रफल में लिखा जाता है। क्षेत्रफल हमेशा कायम होता है वर्ग सेंटीमीटर में होता है, लेकिन जो परिधि है वो वर्ग सेंटीमीटर में नहीं होगी क्योंकि वो एक लंबाई है और वो एक क्षेत्रफल है, इसीलिए उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है और इसमें नहीं लगता, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हम वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।